अहंकार मन की वह अवस्था है जो सूक्ष्म रूप से दृढ़ संकल्प से संबंध रखता है। इसका संबंध संस्कार से होता है। संस्कार ही व्यक्ति को जीवन भोग बनाता है। हर व्यक्ति में अहंकार भाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समाहित रहते हैं। ये मन की एक विशेष अवस्था है जिसका कारण मनुष्य के विकास में उन्नति और पतन के रास्ते पर अथवा दुख भोग में सहायक सिद्ध होता है। एक उदाहरण से हम स्पष्ट करना चाहेंगे। एक अमीर व्यक्ति की दोस्ती एक गरीब मित्र से हो गया। गरीब मित्र बेरोजगार था। अमीर व्यक्ति के घायल अवस्था में जो एक्सीडेंट से हुआ था उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाकर मदद किया था। अमीर व्यक्ति जब स्वस्थ हुआ तो वह गरीब से मिलने गया और उन दोनों में के दोस्ती में प्रगाढ़ता हो गई, गहराई हो गई, यहाँ तक कि साथ साथ उठना बैठना खाना पीना सभी दैनिक जीवन में शामिल था। अमीर का एक दूसरा मित्र जो उससे देखा नहीं जाता, एक दिन खाने के टेबल पर तीनों बैठे थे। समय पाकर अमीर के दोस्त ने उस गरीब से कहा कि भाई तुम मुफ्त का खाना खाते हो, साथ साथ रहते हो, ये ठीक नहीं है। दोस्ती बराबर वालों से की जाती है। वह गरीब जो बेरोजगार था कुछ देर शांत रहा और चुपचाप वहाँ से चल दिया। रास्ते में उसके बात को बराबर सोचता रहा, गहराइयों में डूब गया। उसने निश्चित किया कि अब वह अमीर बनकर ही उन लोगों से मिलेगा। धैर्य, सहनशीलता और साहस के साथ उसके भाग्य ने करवट बदली और उसे इंजीनियर के पद पर सरकारी नौकरी मिल गई। इस खुशी के मौके पर उसने उस अमीर मित्र जिसने उसकी मदद किया था दावत पे बुलाया। वह अमीर व्यक्ति उस दोस्त को भी साथ में ले गया, यह जानकर कि हमारा मित्र है और क्योंकि पहले से उसका परिचय था। गरीब इंजीनियर ने उसको इनवाइट नहीं किया था। खाने के टेबल पर दोनों को देखकर इंजीनियर साहब वहाँ पहुँचते हैं और उसे देखकर उन्होंने कहा, मित्र तुम कैसे आ गए यहाँ पे? कौन हो तुम?
वह पहचानने से इनकार करता है। तो मित्र ने बताया, ये वही मित्र है जिसने तुम्हें एक बार ऐसा कहा था कि दोस्ती बराबर वालों से की जाती है। मौका पाकर इंजीनियर साहब ने फटकारा, यार तुम मेरे बराबर हो जो मुझसे दोस्ती करने आए अथवा साथ में पार्टी में शामिल हुए? मैंने तो तुमको इनवाइट नहीं किया था। इस पर वह दोस्त बड़ा शर्मिंदा हुआ और माफ़ी मांगने लगा। किंतु हृदय की विशालता को देखें। गरीबी वास्तव में एक नेक होता है, नैतिकता के रास्ते पे चलता है, गरीबों में दिल पाया जाता है। ये सत्य है, अंशतः सत्य है। उसने कहा, मित्र, जब उसने माफ़ी मांगी तो उसने कहा, देखो मित्र, तुमने जो वो बात कही थी कि दोस्ती बराबर वालों से की जाती, वो मुझे बार बार अपमानित करती थी। मेरे अंदर का हृदय जागृत हो गया। हमने निश्चय किया कि अब मैं उस अवस्था तक बनने पर ही तुम लोगों से मिलूँगा। ये मैंने तो हमारे विकास में तुम्हारा सहयोग है, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आप देखेंगे कि एक आदर्श नमूना का उदाहरण प्रस्तुत किया हमने। अब आप कैसा महसूस करते हैं? कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अहंकार की दूसरी श्रेणी पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।